हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं हूं अनिल और आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो इससे संबंधित हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखो आप स्क्रीन पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में शुरू हुई थी और ये योजना 1951 से 1956 के बीच में रही थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और ये पूरी तरह से मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना वो कृषि पर आधारित थी, यानी कि कृषि विकास पर आधारित थी। अगला देखो, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो ये देखो आपके सामने चार ऑप्शन है। शेयर बाजार से, दूसरा है बैंकिंग, और स में वस्तु बाजार, और द में विदेशी व्यापार। तो इसका हो जाएगा शेयर बाजार से। तो इसका क्या आ जाएगा? शेयर बाजार से। तो इसमें ऐसे ही हो जाएगा। अगला देखो, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां रहती हैं? तो देखो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं वो बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य। तो इनमें आएगा मध्य प्रदेश आ जाएगा इसमें। सबसे ज्यादा जो है एसटी है वो मध्य प्रदेश में रहती है। अगला देखो, किस पंचवर्षीय योजना को सर्वाधिक असफल योजना माना गया है? तो जो सबसे फेलियर 5 ईयर प्लान है वो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो इसमें जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसको मतलब सबसे फेलियर प्लान माना गया है, सबसे मतलब निष्फल या असफल कह सकते हैं आप। तो सबसे जो आज तक की जो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना है तो वो थर्ड या तीसरी पंचवर्षीय योजना रही है। इस योजना का जो कार्यकाल समयांतराल है वो 1961 से 1966 के बीच में रहा था। और इसका एक कारण ये भी था फेल होने का कि उस वक्त है ना इंडिया को, जैसे 1962 में तो इंडिया चाइना वार हो गया था, उसके बाद में 65 में हो गया था इंडिया पाक वार हो गया था। तो पाकिस्तान और चाइना के दोनों युद्धों का सामना भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतराल में हुआ था। तो इसलिए ये सबसे फेलियर योजना है। अगला देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? तो वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसमें सॉरी मैंने लगाया नहीं, तो ये थर्ड पंचवर्षीय योजना हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री हो गया इसमें। अगला देखो, मनरेगा योजना के तहत एक व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराई जाती है? तो एक वर्ष में एक परिवार के वयस्क होता है उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराई जाती है। भारत में कृषि नीति की घोषणा कब की गई? तो कृषि नीति की योजना घोषणा की गई थी सन 2000 में। तो इसमें हो जाएगा 2000। अगला देखो, प्रश्न संख्या 8, भारत में नए आर्थिक सुधारों की घोषणा किस वर्ष में की गई? तो 1956, 1947, 1991 और 2004। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991। अगला देखो, प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1991, 1998, 2008 और 2013। तो इसमें 2013 हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया। अगला देखो, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो 1970 दे रखा है, 1960, 1975 और 1977। तो इसमें हो जाएगा 1975। अगला देखो, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी अर्थात इंग्लिश में आप कहें तो गुड्स सर्विस टैक्स, इसकी फुल फॉर्म है, लागू किया गया? तो ये संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 101वां अधिनियम है ना, जिसके तहत जीएसटी लागू किया गया।
अगला देखो, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन है। देखो सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो कौन से महाद्वीप पर है, तो एशिया वैसे सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये याद करने का तरीका भी हो सकता है इसमें आपका कि एशिया सबसे बड़ा भी है और सबसे ज्यादा घनत्व है एशिया का ही है। तो इसमें चारों ऑप्शन है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, तो इसमें एशिया हो जाएगा। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य भारत कब बना, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य 1950 दे रखा है, 1962 दे रखा है, 78 दे रखा है और 1945। तो 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य भारत बना। अगला देखो, देश में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया। देखो ये हिंदी में नाम है विमुद्रीकरण, तो इसका इंग्लिश में डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा। तो डिमोनेटाइजेशन पहले तो समझना जरूरी है अपने को कि विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन क्या होता है। तो इसका हो जाएगा, विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि जब सरकार द्वारा पुराने नोटों को या पुरानी करेंसी को बदलकर नई करेंसी जारी कर देती है तो उसको विमुद्रीकरण कहा जाता है या इंग्लिश में डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। तो इसका देखो 8 नवंबर 2017 दे रखा है, 1 अप्रैल 2016 दे रखा है, 1 नवंबर 2016 दे रखा। तो लास्ट वाला जो 8 नवंबर 2016 है उस दिन को भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन किया गया। तो ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, एग्जाम से पूछी जाती है, तो इसका याद रख लें 8 नवंबर 2016। या इसको आप विमुद्रीकरण या नोटबंदी भी आप समझ सकते हैं। तो इसकी डेट है 8 नवंबर 2016। अगला देखो, प्रश्न संख्या 15, वास्तविक आय को छुपाने वाले लोगों के लिए किस कर की वृद्धि या सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित रहेगी। तो देखो इसमें बहुत ही थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बिक्री कर या सेवा कर, संपत्ति कर या आयकर। तो इसमें देखो उन पर ये संपत्ति कर की वृद्धि कर देनी चाहिए, तो हो जाएगा संपत्ति कर। दोस्तों इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन पूरे होते हैं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी इस तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।